सो फ्रॉम 3 डेज़ यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। और 3 डेज़ से पहले एक दिन धूप निकली थी, तब मैं अगम को पार्क ले गई थी। थोड़ा अच्छा वेदर था एंड तब हवा भी नहीं, ऐसे नॉर्मली कोल्ड ब्रीज चलते थे यहाँ पे, वो भी नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। तो बिल्कुल नॉर्मल सनी डे था। सो उसने भी इंजॉय किया, पार्क में अच्छा था। और 3 डेज से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हट रही। तब उसको जब मैं स्कूल ड्रॉप करने गई थी, तब थोड़ी सी हो रही थी हल्की हल्की। और जब मैं वापस आई उसको ड्रॉप करके, तो ज़्यादा हो गई थी उस टाइम। तो अब तो मुझे उसके लिए उसका जो प्रैम का कवर है वो लेके जाना पड़ेगा रेनिंग के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो आप सब भी हमारी फैमिली हो। मैं जो भी जैसे होता है ना कि अपनी जो बातें हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। तो रात को मुझे ड्रीम आया था, तो मेरी मम्मा के बारे में। सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट माई मदर इज़ नो मोर फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 years. नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, मतलब मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहती कि मैं ऐसे कहती हूँ कि हमेशा मेरे साथ ही हैं। तो रात को ऐसे ड्रीम में आए थे, तो आई वाज सेइंग दैट कि मम्मा, कि मैं कि आप मुझे ऐसे रोज़ मिलने आओगे ना। ड्रीम में भी वो है नहीं थे एक्चुअली, बट मैं आई वाज सेइंग दैट कि मम्मा मुझे मिलने आओगी। मैं ऐसे उनका हैंड पकड़ के ऐसे बोल रही हूँ, और शी वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड और जब मॉर्निंग हुई तो मुझे याद भी था, सारा ड्रीम याद था। तो अब मैं मेन था जो वो भूल गई, बट कुछ मुझे ऐसे याद है कि मैं ऐसे जस्ट सेइंग दैट कि मम्मा आप ऐसे आते रहना, आप मुझे मिलोगे ना, तो बस आप ऐसे आते रहना, तो मैं मिलूँगी आपको ऐसे। तो काफ़ी टाइम बाद आता है मुझे ड्रीम, तो मे बी her days are coming, so that's why she's coming in my dreams. So normally मैं कंट्रोल तो ऐसा हो जाता है 5 o'clock। तो रुकी है बारिश, बट है ओवरऑल रेनी वेदर ही है। सो वी आर शिफ्टिंग बैक टू आवर ओल्ड हाउस। सो उस घर में हम काफ़ी सारी मेमोरीज है हमारी। तो जब हम इंडिया से आए थे फर्स्ट टाइम, जैसे होता नहीं कि फ़र्स्ट हाउस तो वही था, दैट वाज इन हेज। तो हम उसमें आए थे इंडिया से, यूके में। एंड मैं एंड अगम दोनों आए थे हम। और मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी वो पहले ही यहाँ पे, उनको 3 years हो गए हैं, तो स्टडी वीज़ा पे आए थे। तो हम डिपेंडेंट्स हैं, सो हम उसके बाद आए। और एंड इस हाउस में भी हमें ऑलमोस्ट 6 months हो गए हैं। सो ये हाउस भी वही सेम ओनर का ही हाउस है। सो उधर हमें ओनर ने बोला है कि आप इधर भी मूव हो सकते हो आप, बिकॉज उन्होंने शिफ्ट होना है अपनी फैमिली के साथ। सो हमने सोचा कि दैट वाज द बेस्ट हाउस। एंड अगम का भी वहाँ पे ज़्यादा मन लगता था, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी है घर। सो हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं।
इस घर में भी हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं। 7-8 मंथ्स भी बहुत होते हैं। तो वैसे कोई हमारे को प्लान नहीं था यहाँ से जाने का, तो हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे हम सेटल करेंगे, बिकॉज़ लॉन्ग टाइम तक ऐसे रहना होता है कि हम इस घर में रहेंगे, तो फर्दर हम इसको और बढ़िया से बनाएंगे, इसकी गार्डनिंग करेंगे और सब कुछ। तो मुझे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो हमारे तो ऐसे काफ़ी प्लान्स थे, बट जितना टाइम हमारे यहाँ पे था तो दैट वाज द बेस्ट टाइम। एंड यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पे जैसे जो पार्क है ना नियर बाय, दैट वाज द बेस्ट। थोड़ा बिजी चल रहा है टाइम, पैकिंग, जो भी स्टफ़ सारा पैक करना। तो काफ़ी कुछ तो हमने पैक कर दिया था पहले, तो वो शिफ्ट कर दिया है। एंड थोड़ा बहुत जो रहता है तो कर लेंगे शिफ्ट अब। तो मेनली विद इन 2-3 days वी विल शिफ्ट देयर। सो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी दैट, आपको जो मेन जो हाउस है ये वाला भी सारा, उसका भी मैं विज़िट करवाऊँगी। सो जो हमारी जो मेमोरीज़ है इसके साथ, इस घर के साथ, सो मैं भी मिस करूँगी। एक्चुअली मेरा मन नहीं था इस घर से जाने का। एक बॉन्ड हो जाता है ना, एक जैसे अपना घर ही बन जाता है, यहाँ पे हम रहते हैं। सो वहाँ पे आके भी सारी सेटलमेंट करनी है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस।